बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 3। और यूनिट नंबर 3 हमारे पास सेटलमेंट एंड लैंड यूज़। ठीक है, इसका पेज नंबर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पेज नंबर 36 और पेज नंबर 37। लास्ट में मैंने आपके साथ जो डिस्कस करी थी वो हम लोग 2 तरह के सेटलमेंट डिस्कस कर रहे थे, और उनमें से एक था रूरल सेटलमेंट और एक था अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, तो और लास्ट में मैंने आपके साथ रूरल सेटलमेंट शेयर कर दिया था जो सिटी लाइफ के उसके विलेज लाइफ के अकॉर्डिंग था। ठीक है, आज मैं आपके साथ अर्बन सेटलमेंट शेयर करने जा रही हूँ। अर्बन सेटलमेंट बेसिकली है क्या? अर्बन सेटलमेंट आर रिलेटिवली लार्जर डेंसली पॉपुलेटेड सेटलमेंट विथ सोशली heterogeneous people who do not know each other। अब वो कह रहे हैं कि अर्बन सेटलमेंट बेसिकली है क्या? एक शहरी ज़िंदगी है, एक शहर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी होती है, जहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन जो मतलब पॉपुलेशन वाइज जो देखा जाए वो बहुत ज़्यादा होती है, वेल पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं। ठीक है जी, और क्या, लेकिन देखिए हम लोगों ने रूरल एरियाज में पढ़ा कि लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हैं एक इलाके के। यहाँ पर लोग अच्छी तरह से एक दूसरे से वाकिफ़ नहीं होते, यहाँ पर तो लोगों को पता नहीं होता कि कौन कौन रह रहा है यहाँ पर। ठीक है जी, अर्बन सेटलमेंट आर यूजली कम्पैक्ट नेचर एंड हैव न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। ठीक है, यानी कि इनके यहाँ न्यूक्लिएटेड यानी कि एक तरतीब से घर आबाद होते हैं, एक तरतीब से चीज़ें बनी हुई होती हैं। दे हैव डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी, और जो उनके यहाँ जो आपको फैसिलिटीज़ होंगी, आपको पास जो चीज़ें मुहैया होंगी वो वेल डेवलप्ड चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, दे आर 4 मेन टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड दीज आर, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 4 तरह की अर्बन सेटलमेंट हम लोगों को नज़र आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? टाउन, सिटीज़, कॉन अर्बनेशन और मेगालोपोलिस। ठीक है जी, इसके सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टाउन के अंदर। टाउन इज लार्जर देन अ विलेज। एक टाउन जो होता है, एक गांव जो वो थोड़ा सा एक गांव से बड़ा होता है। ठीक है, तो यूँ कहते हैं मेन सिटी ऑफ विलेज कहते हैं। ठीक है, बट सिमिलर देन दैट ऑफ अ सिटी। लेकिन वो एक गांव जो है, जो यूँ कहते हैं कि एक गांव के आगे जो मेन सबसे पहले उसका एक मेन सिटी आता है, उसके बाद फिर वो गांव आना शुरू होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर चक्का वगैरह आना शुरू होते हैं। ठीक है, तो जो वो जो मेन सिटी होगा, ठीक है, उसके वो होता तो छोटा ही इलाका है, छोटा ही एरिया है एज़ कम्पेयर टू लार्ज सिटीज़, लेकिन उसके अंदर जो सहूलियात होती हैं वो एक शहरी ज़िंदगी की तरह की सहूलियात होती हैं। इट प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ सर्विसेज सच एज बैंक, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल एंड स्कूल। ठीक है, उधर जो होते हैं टाउन के अंदर क्या हमें क्या मुहैया होते हैं कि उधर बैंक भी होता है, उधर पोस्ट ऑफिस भी होते हैं, हॉस्पिटल भी होते हैं, तो उस बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भी होते हैं। ठीक है जी, अ टाउन हैज पॉपुलेशन ऑफ 1 to 20,000 पीपल। और एक टाउन के अंदर कितनी पॉपुलेशन होती है? 1,000 से एक बंदे से 20,000 तक। ठीक है जी, ये इतनी आबादी एक टाउन में रहती है। उसके बाद फिर आ जाते हैं सिटी। अ सिटी इज़ ग्रेटर इन साइज देन द टाउन। अब सिटी जो होता है वो टाउन से बड़ा होता है एंड हैज़ मोर स्पेशलाइज्ड फंक्शन लाइक कमर्शियल सेंटर्स, हाउसिंग सोसाइटीज़, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रिक्रिएशनल सेंटर एंड ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि सिटीज़ के अंदर तो हम लोगों को बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख। और एक सिटी की पॉपुलेशन कितनी होती है? 1 लाख से 10 लाख तक। Conurbation, they are made up of several towns joined together, but each town still maintain its identity, such as रावलपिंडी, इस्लामाबाद। अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि बहुत से टाउन से मिलकर एक जगह बनी हुई होती है, लेकिन हर जगह अपना आइडेंटिटी उसकी अपनी ही होती है हर टाउन की। जैसे इस्लामाबाद, रावलपिंडी को देख लीजिए, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए इलाके हैं। रावलपिंडी हाईवे के उस तरफ जाओ तो रावलपिंडी है, हाईवे के इस तरफ जाओ तो इस्लामाबाद है, लेकिन दोनों की आइडेंटिटी अपनी अपनी है। उसके बाद फिर आ जाते हैं मेगालोपोलिस। These are the largest type of urban settlement. Area larger than cities are megalopolises। अब वो कह रहे हैं कि ये एक सबसे बड़ी टाइप ऑफ सेटलमेंट है। इसमें कितनी पॉपुलेशन होती है? यूजली इट्स पॉपुलेशन इज मोर अबाउट 10 मिलियन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा होती है। और उसके अंदर एग्जाम्पल हमने क्या दी की है? कराची, कलकत्ता, बॉम्बे, न्यूयॉर्क आर इट्स एग्जाम्पल। ठीक है जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं फंक्शन ऑफ अर्बन सेटलमेंट क्या है।
टाउन एंड सिटीज़ परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है जी। टाउन और सिटीज़ बहुत से फंक्शन परफॉर्म करती हैं। पहला जो देख लीजिए, पीपल आर एंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल। यानी कि जो यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ट्रेडिंग वगैरह के और बिजनेस वगैरह के प्रोसेस में, यानी कि जो बड़े बड़े स्केल पर काम हो रहे हैं जो कि कंट्री की इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, ठीक है जी, वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सर्विसेज लाइक बैंकिंग, मेडिसिन एंड हाई एजुकेशन इंटरमेंट आर ऑल्सो ऑफर्ड, यानी कि जो बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक बड़े इलाके में मिलती है, मेन सिटीज़ में मिलती हैं, वो आप लोगों को मिल जाती हैं, ठीक है जी। अर्बन सेटलमेंट आर यूजली वेल लेड आउट ऑन ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है जी, यानी कि ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग इसके अंदर आबादी सेटल होती है। लास्ट ईयर पीपल लिविंग देयर इज मोर एडवांस्ड एंड फास्टर देन पीपल लिविंग इन अ रूरल सेटिंग। अब लाइफस्टाइल जो होता है लोगों का वो बहुत एडवांस्ड किस्म का होता है, ठीक है जी। इन सम सिटीज़ वन पार्टिकुलर एक्टिविटी इज प्रीडोमिनेंट एंड अ सिटी इज नोन फॉर दैट फंक्शन। किसी भी जगह के अंदर एक सिटी के अंदर एक चीज़ की ख़ास अहमियत होती है और वो सिटी उस ख़ास वजह की वजह से, उस ख़ास चीज़ की वजह से जाना जाता है। जिसान से एजुकेशनल टाउन्स लाइक ऑक्सफोर्ड एंड लाहौर, यानी कि ऑक्सफोर्ड और लाहौर को एक एजुकेशनल टाउन माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ लाइक इस्लामाबाद एंड वाशिंगटन DC, रिलीजियस सेंटर लाइक मक्का एंड मदीना, ठीक है, मतलब इनको इनकी स्पेशलिटीज़ की वजह से जाना जाता है। डिफेंस टाउन्स लाइक कैंट, गैरसन एंड नेवल बेसेस, ठीक है जी, कहीं पे डिफेंस टाउन्स हैं, डिफेंस के अदारे हैं, तो वहाँ पर उसको उधर की वजह से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 हमारे पास सेटलमेंट एंड लैंड यूज़, ठीक है। इसका पेज नंबर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पेज नंबर 36 और पेज नंबर 37। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जो डिस्कस करी थी वो हम लोग 2 तरह के सेटलमेंट डिस्कस कर रहे थे, और उनमें से एक था रूरल सेटलमेंट और एक था अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। तो और लास्ट टाइम मैंने आपके साथ रूरल सेटलमेंट शेयर कर दिया था जो सिटी लाइफ के उसके विलेज लाइफ के अकॉर्डिंग था, ठीक है। आज मैं आपके साथ अर्बन सेटलमेंट शेयर करने जा रही हूँ। अर्बन सेटलमेंट बेसिकली है क्या? अर्बन सेटलमेंट आर रिलेटिवली लार्जर डेंसली पॉपुलेटेड सेटलमेंट विथ सोशली हेट्रोजीनियस पीपल हु डो नॉट नो ईच अदर। अब वो कह रहे हैं कि अर्बन सेटलमेंट बेसिकली है क्या? एक शहरी ज़िंदगी है, एक शहर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी होती है जहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन जो मतलब पॉपुलेशन वाइज जो देखा जाए वो बहुत ज़्यादा होती है, वेल पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, ठीक है जी। और क्या, लेकिन देखिए हम लोगों ने रूरल एरियाज़ में पढ़ा कि लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हैं एक इलाके के। यहाँ पर लोग अच्छी तरह से एक दूसरे से वाकिफ़ नहीं होते, यहाँ पर तो लोगों को पता नहीं होता कि कौन कौन रह रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। अर्बन सेटलमेंट आर यूजुअली कम्पैक्ट नेचर एंड हैव न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, ठीक है, यानी कि इनके यहाँ न्यूक्लिएटेड यानी कि एक तरतीब से घर आबाद होते हैं, एक तरतीब से चीज़ें बनी हुई होती हैं। दे हैव डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी, और जो इनके यहाँ जो आपको फैसिलिटीज़ होंगी, आपको पास जो चीज़ें मुहैया होंगी वो वेल डेवलप्ड चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, दे आर 4 मेन टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड दीज आर, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 4 तरह की अर्बन सेटलमेंट हम लोगों को नज़र आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? टाउन, सिटीज़, अर्बनाइजेशन और मेगालोपोलिस, ठीक है जी। इसके सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टाउन के अंदर। टाउन इज लार्जर देन अ विलेज। एक टाउन जो होता है, एक गांव जो वो थोड़ा सा एक गांव से बड़ा होता है, ठीक है जी, यूँ कहते हैं मेन सिटी ऑफ विलेज कहते हैं, ठीक है, बट सिमिलर देन दैट ऑफ अ सिटी। लेकिन वो एक गांव जो है जो यूँ कहते हैं कि एक गांव के आगे जो मेन सबसे पहले उसका एक मेन सिटी आता है, उसके बाद फिर वो गांव आना शुरू होते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर चक्का वगैरह आना शुरू होते हैं, ठीक है। तो जो वो जो मेन सिटी होगा, ठीक है, उसके वो होता तो छोटा ही इलाका है, छोटा ही एरिया है एज़ कम्पेयर टू लार्ज सिटीज़, लेकिन उसके अंदर जो सहूलियात होती हैं वो एक शहरी ज़िंदगी की तरह की सहूलियात होती हैं। इट प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ सर्विसेज सच एज बैंक, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल एंड स्कूल, ठीक है।
उधर जो होते हैं टाउन के अंदर क्या हमें क्या मुहैया होते हैं कि उधर बैंक भी होता है, उधर पोस्ट ऑफिस भी होते हैं, हॉस्पिटल भी होते हैं, तो उस बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भी होते हैं। ठीक है जी। अ टाउन हैज पॉपुलेशन ऑफ 1 to 20,000 पीपल। और एक टाउन के अंदर कितनी पॉपुलेशन होती है? 1,000 से एक बंदे से 20,000 तक। ठीक है जी। ये इतनी आबादी एक टाउन में रहती है। उसके बाद फिर आ जाते हैं सिटी। अ सिटी इज ग्रेटर इन साइज देन द टाउन। अब सिटी जो होता है वो टाउन से बड़ा होता है एंड हैज मोर स्पेशलाइज्ड फंक्शन लाइक कमर्शियल सेंटर्स, हाउसिंग सोसाइटीज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रिक्रिएशनल सेंटर एंड ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि सिटीज़ के अंदर तो हम लोगों को बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख to 10 लाख। और एक सिटी की पॉपुलेशन कितनी होती है? 1 लाख से 10 लाख तक। Conurbation. They are made up of several towns joined together, but each town still maintain its identity, such as रावलपिंडी, इस्लामाबाद। अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि बहुत से टाउन से मिलकर एक जगह बनी भी होती है, लेकिन हर जगह अपना आइडेंटिटी उसकी अपनी ही होती है, हर टाउन की। जैसे इस्लामाबाद रावलपिंडी को देख लीजिए, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए इलाके हैं। रावलपिंडी हाईवे के उस तरफ जाओ तो रावलपिंडी है, हाईवे के इस तरफ जाओ तो इस्लामाबाद है, लेकिन दोनों की आइडेंटिटी अपनी अपनी है। उसके बाद फिर आ जाते हैं मेगलोपोलिस। These are the largest type of urban settlement. Area larger than cities are megalopolises। अब वो कह रहे हैं कि ये एक सबसे बड़ी टाइप ऑफ सेटलमेंट है। इसमें कितनी पॉपुलेशन होती है? यूजली इट्स पॉपुलेशन इज मोर अबाउट 10 मिलियन। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा होती है। और उसके अंदर एग्जाम्पल हमने क्या दी की है? कराची, कलकत्ता, बॉम्बे, न्यूयॉर्क आर इट्स एग्जाम्पल। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं फंक्शन ऑफ अर्बन सेटलमेंट क्या है। टाउन एंड सिटीज़ परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन। ठीक है जी। टाउन और सिटीज़ बहुत से फंक्शन परफॉर्म करती हैं। पहला जो देख लीजिए, पीपल आर एंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल। यानी कि जो यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ट्रेडिंग वगैरह के और बिजनेस वगैरह के प्रोसेस में, यानी कि जो बड़े बड़े स्केल पर काम हो रहे हैं, जो कि कंट्री की इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। ठीक है जी। वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सर्विसेज लाइक बैंकिंग, मेडिसिन एंड हायर एजुकेशन एंटरटेनमेंट आर ऑल्सो ऑफर्ड। यानी कि जो बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक बड़े इलाके में मिलती है, मेन सिटीज़ में मिलती हैं, वो आप लोगों को मिल जाती हैं। ठीक है जी। अर्बन सेटलमेंट आर यूजली वेल लेड आउट ऑन ज्योमेट्रिकल पैटर्न। ठीक है जी। यानी कि ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग इसके अंदर आबादी सेटल होती है। लाइफस्टाइल पीपल लिविंग देयर इज मोर एडवांस्ड एंड फास्टर देन पीपल लिविंग इन अ रूरल सेटिंग। अब लाइफस्टाइल जो होता है लोगों का वो बहुत एडवांस्ड किस्म का होता है। ठीक है जी। इन सम सिटीज़ वन पर्टिकुलर एक्टिविटी इज प्रीडोमिनेंट एंड सिटी इज नोन फॉर दैट फंक्शन। किसी भी जगह के अंदर एक सिटी के अंदर एक चीज़ की ख़ास अहमियत होती है और वो सिटी उस ख़ास वजह की वजह से, उस ख़ास चीज़ की वजह से जाना जाता है। जिसान से एजुकेशनल टाउन्स लाइक ऑक्सफोर्ड एंड लाहौर, यानी कि ऑक्सफोर्ड और लाहौर को एक एजुकेशनल टाउन माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ लाइक इस्लामाबाद एंड वाशिंगटन DC, रिलीजियस सेंटर लाइक मक्का एंड मदीना। ठीक है। मतलब इनको इनकी स्पेशलिटीज़ की वजह से जाना जाता है। डिफेंस टाउन्स लाइक कैंट, गैरसन एंड नेवल बेसेस। ठीक है जी। कहीं पे डिफेंस टाउन्स हैं, डिफेंस के इदारे हैं, तो वहाँ पर उसको उधर की वजह से जाना जाएगा। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।